तो गाइज़ अभी भी कुछ लोगों में डाउट्स अभी क्लियर नहीं हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अभी भी थोड़ी मतलब जल्दबाजी में ऐसे ना गलत पोर्टल में अपना फॉर्म भर रहे हैं। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ क्या क्या आपको परेशानी आ रही है। तो गाइज़ सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने बोला था कि आपके 3 ऑप्शन हैं उसमें जेके फार्मेसी काउंसिल की साइट में। चौथा ऑप्शन तो आपका है ही नहीं, वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है जो लास्ट वाला ऑप्शन है, उसमें तो आपने जाना नहीं है। वो एक्चुअली क्या है कि जो हमारे यहाँ से करके कुछ लोग जो कैंडिडेट हैं बाहर जाके ना नौकरी करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, उसका ना एक एनओसी बनती है जेके फार्मेसी काउंसिल से। तो वो जो है वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट में आता था। पहले मैनुअली बनता था, लोग फिज़िकली वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जमा कराते थे तो बड़ा टाइम लगता था, तो इसलिए उन्होंने आजकल ऑनलाइन कर दिया है। वो क्लियर हो गया, वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वो अलग चीज़ है। तो पहले जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना वो मेन है, उसमें आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपना वो फॉर्म लगाएं। कुछ लोगों को पता है, उनको मैं तो नहीं, ऐसा आप मत समझो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ लोगों को नहीं इतना क्लियर हो रहा, मैं उनके लिए एक दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे ये देखो मैंने 3 फॉर्म आज फिर निकाल लिए। ये देखो ये 3 तरह के फॉर्म हैं जो वहाँ पे जो पोर्टल है वहाँ पे लगेंगे। जी जैसे ये देख लो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये एक फर्स्ट मैं बताता हूँ, जो पहला ऑप्शन है ना वो ये है उन लोगों के लिए जो रिसेंटली अभी डिप्लोमा फार्मेसी, बी फार्मेसी या एम फार्मा करके आए हैं, जो पिछले साल करके आए हैं या रिसेंटली जिन्होंने इस साल किया है। अगर वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपने चुनना है। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो कि डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, तो इसमें आपने अपने फॉर्म फिल करना है। जैसे इन्होंने इसमें जो मांगी हुई है डॉक्यूमेंट्स, वो इस हिसाब से ही चलना है। तो जब इस पोर्टल में आप होगे तो इस पोर्टल में जब फॉर्म अपलोड करने की बारी आएगी तो अपलोड में भी कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके मेडिकल रजिस्ट्रेशन वाले और रिन्यूअल में नहीं है। तो ये एक चीज़ क्लियर होगी। ये आपका जो डिप्लोमा फार्मेसी वाले हैं ये उनका है। इसमें एक आइडेंटिटी स्लिप सेम हो सकती है पर डॉक्यूमेंट कुछ अलग होंगे, तो एफिडेविट का भी अलग फॉर्मेट होगा। तो ये क्लियर होगी, ये अलग है, पहला आ गया। दूसरा आता है आपका जो रिन्यूअल वाला। ये मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। रिन्यूअल में कौन से कैंडिडेट आ रहे हैं जिन्होंने मतलब पहले जिनके पास एक पुराना ना, जिनके पास रजिस्ट्रेशन होती थी ना 2011 वाली, वो वाली पुरानी रजिस्ट्रेशन हम जब फार्मेसी काउंसिल से मैनुअल हमें मिलती थी प्रिंट होके, उस पर फार्मेसी काउंसिल जम्मू लिख के 2011 वाला आता था। जिनके पास वो पुराना फटका जो पड़ा हुआ है ना पुरानी रजिस्ट्रेशन, उनको ये रिन्यूअल के लिए उन्होंने एक ऑप्शन निकाला है। क्योंकि वो पिछले साल जो कैंडिडेट कुछ रह गए थे उनके पास है अभी भी, जिन्होंने मैट्रिक विद एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो उनके पास पुरानी रजिस्ट्रेशन पड़ी हुई है। वो चाहते थे कि हमें भी एक बार लास्ट फाइनल मौका मिल जाए, तो उनके लिए ये उसमें मैट्रिक विद एक्सपीरियंस भी आते हैं, मेडिकल असिस्टेंट भी आते हैं, डी फार्मेसी भी आती है गाइज़। तो डी फार्मेसी वाले भी कुछ कैंडिडेट हैं वो भी आ सकते हैं। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के लिए 2 ऑप्शन है, वो रिन्यूअल में भी जा सकते हैं, अगर फ्रेश करवाना चाहे फ्रेश भी करवा सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया रिन्यूअल में। इसमें जो आप देख सकते हैं इसमें एक एफिडेविट नहीं मांगा हुआ उन्होंने, बाकी सेम चीज़ें हैं जो मेडिकल असिस्टेंट वालों के लिए हैं। तो इनके लिए अलग आ गया आपका डॉक्यूमेंट। इसमें भी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट अलग लगेंगे, जो अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट लगे उसमें अलग होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं फाइनल, जो जिन बच्चों ने 2019, 20, 21 में ये वो कंप्लीट की है अपनी मेडिकल असिस्टेंट, जिनके पास पुरानी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है 2011 वाली, ये वो कैंडिडेट के लिए है। वो ये उन कैंडिडेट के लिए मेडिकल असिस्टेंट वाले, मेडिकल असिस्टेंट पब्लिक फार्मासिस्ट वाले, ये उनके लिए पोर्टल। तो यहाँ पे वही कैंडिडेट आएंगे जो मेडिकल असिस्टेंट 2020-21 में मतलब 19 के बाद जो 370 हटा था, 19 के बाद जो लड़के चाहते थे कि हमें भी एक बार चांस मिल जाए, तो वो उनके लिए ये। तो इसमें आप डायरेक्ट दे सकते हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन एज फार्मेसिस्ट फॉर डिप्लोमा इन मेडिकल असिस्टेंट फार्मेसिस्ट कोर्स अंडर सेक्शन 32C। तो ये देखो आप, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर री रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन अंडर 32C ऑफ द फार्मेसी एक्ट। ये री रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है ना आपको, ये रिन्यूअल है। इसमें वो कैंडिडेट आएंगे जिनके पास पुरानी 2011 वाली रजिस्ट्रेशन पड़ी हुई है। ये तो सामने दिख रहा है फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, ये आ गया फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश जो करके आए हैं बाहर से लोग, जहाँ जम्मू से जो कर रहे हैं डी फार्मा, बी फार्मा, ये उनके लिए ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये आ गया मेडिकल असिस्टेंट वाला। अभी मैंने कुछ कैंडिडेट देखे थे वो बोल रहे थे भाई कि हमें
मेडिकल असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट पे जो चीज़ लिखी है वो हमें कुछ अंदर अपलोड करने में कुछ और मिल रही है। वो ऐसा हो सकता है कि गाइज़ आपने ना गलती से फॉर्म फिल जो कर रहे हो आप आईडी बना दी हुई है अपने रिन्यूअल वाले में, क्योंकि रिन्यूअल वाले में या फिर डी फार्मेसी वाले में ना जो फ्रेश वाली है उसमें वो बोनाफाइड भी मांग रहे हैं, उसमें वो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अपलोड भी मांग रहे हैं, तो क्योंकि उसमें अलग डॉक्यूमेंट और अपलोड के लिए बोलेंगे। तो जो आपका है मेडिकल असिस्टेंट वाला उसमें तो ये आपको पता है ये सारी डॉक्यूमेंट हैं, और इसमें जो है एक तो एफिडेविट है मेन, और इसमें एक आइडेंटिटी स्लिप आ गई, रिकॉग्निशन ऑर्डर जो आपका रिकॉग्नाइज कॉलेज है उसका, जेके पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की ऑर्डर कॉपी, और जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाई थी पैरामेडिकल काउंसिल की वो मेन है। तो यही कहना था आपको कि जल्दबाजी मत करो, आराम से फॉर्म भरो और उसी कैटेगरी में फॉर्म भरो जिसमें आपकी नीड है। जैसे आप अगर रिन्यूअल में बनना चाहते हो तो आपके पास 2011 वाली रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे आपने रिन्यूअल में जाना है। तो अगर आप मेडिकल असिस्टेंट में हो अभी आपने मतलब कोई भी पुरानी रजिस्ट्रेशन आपके पास है नहीं, तो आप अगर उसमें फॉल कर रहे हो मतलब फॉर्म उसमें लगा रहे हो डी फार्मेसी वाले में, तो उसमें तो डॉक्यूमेंट अलग हैं, तो फिर आपका वो आईडी द्वारा मतलब रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर से आपको स्टार्टिंग से ही दूसरे कॉलम में जाना पड़ेगा। तो यही आपको बताने के लिए ये मैं डाली थी कि आप ध्यान से फॉर्म भरो, जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो उसी में ऑप्शन को चूज़ करो, कि 3 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो अभी मैं एक वीडियो शायद शाम तक बनाऊंगा, उसमें मैं Q&A सेक्शन रखा है एक, उसमें मैंने देखूंगा कि कौन कौन से लोगों ने कमेंट किया हुआ है, तो ज़रूर मेरा हो सकेगा मैं उनको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।